ओम नमो आदेश। आप सभी का अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि जब कभी आप किसी चौकी या कहीं धाम पे जाते हैं तो कोई भगत होता है, वहाँ पे कोई तांत्रिक होता है, कोई साधक होता है। तो वह साधक आपको एक प्रकार की पोटली बना के या किसी चीज़ में आपको एक विभूत देता है। वो विभूत अभिमंत्रित होती है। वो अभिमंत्रित विभूत से आपके जीवन में क्या होता है और वो अभिमंत्रित विभूत आपके जीवन में जो किसी भी प्रकार की परेशानी है उसको कैसे सही करते चली जाती है। तो इस चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। जब कभी कोई एक साधक आपको विभूत देता है तो उससे पहले वह आपकी पूछा देखता है कि उस पूछे में कौन सा दोष है, आपका ग्रह दोष है, पितृ दोष है या किसी भी प्रकार की कुल शक्तियों का जो है प्रकोप है आपके ऊपर। वह सभी चीज़ों को देखते हुए वह एक शक्ति को आपके पास भेजता है जो कि उसकी स्वयं की सिद्ध शक्ति होती है। और वह विभूत के माध्यम से अभिमंत्रित करके विभूत को वह आपके घर में भेजता है। और जो परेशानियां आपकी ग्रह नक्षत्र में हैं या आपके कुल शक्तियों में कोई दिक्कत है, ठीक है, या बंधन में कोई शक्तियां हैं, तो उन सभी प्रकार के बंधनों को खोलने का काम एक विभूत कर देती है। एक विभूत के माध्यम से ही वह साधक जो है आपके हर प्रकार के कष्टों को दूर करने में एक सक्षम होता है। तो वह इसी प्रकार से जो है एक विभूत जो है आपको अभिमंत्रित करके देता है। जब कभी कोई साधक ऐसे आपको विभूत देता है तो वह एक समय को बांध लगाता है। एक समय का 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, इस प्रकार से एक वो बांध लगा देता है शक्तियों पे। और वो शक्तियों पे बांध लगाने के बाद करता क्या है कि जितने दिन का उसने बांध लगाया होता है उतने दिन में आपको जो है फर्ज दिख जाता है। जैसे 3 महीने का बांध लगाया होता है तो 3 महीने में आपको फ़र्क दिखने लग जाता है अपने जीवन में कि आपके जो पहले के समस्याएं थी, पहले की जिस परेशानियों से आप जूझ रहे थे, वो परेशानियां अब ठीक हो रही हैं। ऐसा आपको एक अनुभव होता है अपने जीवन में। जो भी आपके दोष बन रहे थे उन दोषों से आपको जो है छुटकारा मिलते जा रहा है। तो एक विभूत ही ऐसा है जो है अपना काम दिखा देती है। एक छोटी सी विभूत जिसे वह राख होती है, एक चाहे वह धुनी की राख हो, एक शमशान की राख हो, उसे अभिमंत्रित करके या घर पे बनाई हुई जो राख होती है उसे अभिमंत्रित करके एक अभिमंत्रित विभूत के माध्यम से ही वह इतनी बड़ी सी बड़ी परेशानियों को काटने में एक भगत, एक साधक सक्षम होता है। और जब वह समय का बांध लगाता है और उस समय के दौरान यदि आपका काम सिद्ध हो गया, जिसको अभी उसने आपके घर में बांध लगाया होता है एक समय के लिए, और जब वो शक्ति अपना काम दिखा देती है तो उसके बाद जो है कि आपको एक प्रण पूरा करना होता है। जैसे जो भी साधक है जिससे आपने विभूत अभिमंत्रित करके अपने घर लाए हो, है ना, जिससे भी आप विभूत अभिमंत्रित करके अपने घर लाए होते हो, तो उस साधक के पास आपको दोबारा जाना होता है कि आपको बताना होता है कि मेरा एक कार्य जो है, जिस कार्य के लिए मैं आपके पास आया था वह कार्य मेरा सिद्ध हो गया। और जब वो कार्य सिद्ध हो जाता है तो वह शक्ति जो है एक भेंट मांगती है। क्योंकि आप कोई भी शक्ति अपने घर पे बुलाते हो तो उसका आपको एक भेंट जो कि भोग हो गया किसी भी प्रकार का जो उस शक्ति को चढ़ता है, तो उसके बाद वो साधक उस शक्ति को देता है। चाहे आप उसमें भेंट में जितने भी पैसे देते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का दान करते हैं, तो उसके बाद वह शक्ति के जो भी शक्ति साधक ने भेजी होती है तो उसको पूजने में वह भेंट हो गया, वह भोग हो गया, वह काम आती है। क्योंकि होता क्या है ना, कोई भी साधक है जब आपके घर में आपको विभूत अभिमंत्रित करके देता है और आप उसे घर ले जाते तो वह शक्ति, वह भगत जो है आपके ऊपर एक अंकुश छोड़ता है, अपना एक अंश छोड़ता है। जो अंश जो है वह आपके घर में जाता है और वह अंश के माध्यम से ही आपके घर में हर समस्या को दूर कर रहा होता है। तो जो वो अंश उसने अपना एक जो कि आशीष है वह आपके साथ धरा हुआ है, रखा हुआ है, तो वह आशीष को आपको जो है वापस उनके ऊपर समर्पित करना होता है। वे अंश को उस साधक को वापस समर्पित करना होता है। तो कुछ समय के बाद जब आपका कार्य सिद्ध हो जाता है तो आपको उस साधक के पास वापस जाना चाहिए कि मेरा कार्य सिद्ध हो गया है। इस प्रकार से वह फिर आपके ऊपर से अपना अंकुश हटा लेता है। क्योंकि शक्तियाँ हैं, उनका एक बंधन लगाया हुआ है, समय का बांध लगाया हुआ है, तो उस बांध के दौरान आपका कार्य सिद्ध हो गया है। जब कभी आप किसी साधक से विभूत लेके आते तो आपने एक चीज़ का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि उस विभूत को आप एक स्वच्छ स्थान पे रख के अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं या कहीं पे टांग के रख सकते हैं, जिधर पे किसी भी प्रकार के छूत अछूत आदि जो भी नकारात्मक प्रभाव होते हैं, नकारात्मक हाथ जो है किसी का नहीं लगे उस पर बार बार।
और आप एक स्वच्छ स्थान पे उसे टांग के रख दें, अपने घर के मंदिर में रख दें और ध्यान दें कि आप उस जगह पे जो है गंगा जल आदि का प्रयोग करते रहें, क्योंकि कोई भी शक्ति है वह सकारात्मक शक्ति है और यदि आप उसके साथ किसी भी प्रकार के नकारात्मक चीज़ों से जो है तालमेल रखेंगे तो वह शक्ति स्वयं रुष्ट हो जाती है। जब कभी आप उस शक्ति का अनादर करते हैं, उसे गंदी जगहों पे रख देते हैं, तो होता क्या है कि वह शक्ति आपके बंधनों को खोलने के बजाय जो है वहाँ पे विघ्न डालने लग जाती है और नकारात्मक प्रभाव दिखाने लग जाती है, क्योंकि वह सात्विक शक्ति है और आप उसे गंदी जगहों पे रखेंगे तो वह अपना नकारात्मक प्रभाव तो दिखाएगी। तो इसलिए आपको जो है उस शक्ति को, उस अंश को जो भी विभूत है वो, तो उसे एक स्वच्छ स्थान पे रखने का महत्व होता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों का आपको महत्वपूर्ण ध्यान देना होता है इस दौरान जब आप विभूत लेके आते हैं किसी भी साधक से अभिमंत्रित करा के। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को इन्हीं विषय के बारे में जो है जानकारी देने जा रहा था। धन्यवाद मेरी इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ काली का, जय बाबा भैरवनाथ की।